आज पिता पुत्र दोनों एक साथ हैं इस इंटरव्यू में, बहुत कम देखने को मिलता है। अलावा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई, 3 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड हूँ मैं जी। अच्छा। तो उस टाइम जब फर्स्ट आया था वहाँ वही लाल का छड़ा जिंदाबाद बोला। अच्छा, तो दीपक भाई तो मोदी सर ने बोला कि यार तू इतना छोटा है तो बॉक्सिंग कैसे खेलता होगा। हाँ, तो उसने बोला जी बस मुक्के मारने हैं। बोला आगे हम देख लें। बोला गुड शाबाश, बोला शाबाशी दी। सही बात। और दीपक ने ये करके भी दिखाया, साबित करके दिखाया है। इतनी थोड़ी उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल इसका, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2015 में गोल्ड विद रिकॉर्ड, और नेशनल रिकॉर्ड जूनियर, सब जूनियर, सीनियर सारे इसका नाम। सीनियर का रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं। उसी साल, एक साल में दोस्तों मैंने 3 तो स्टेट खेले और 1 नेशनल खेला कबड्डी में। वर्ल्ड चैंपियनशिप यूएस से हुई थी उस टाइम पर। सबसे कम एज का वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाला दीपक था। अपने पास में बैठा है, गर्व से सीना तंजा भाई साहब, जो बच्चे ऐसे करे तो जी बहुत बढ़िया करे। 5 मिनट पहले उठाऊंगा, मैंने किसी अलार्म ने मेरे को नहीं उठाया, मैंने अलार्म को बिल्कुल ठीक है बंद किया। बाद लगभग ऑलमोस्ट 11 महीने बाद 11 महीने बाद वही एक प्लेयर जूनियर रिकॉर्ड बनाता है, तो वही प्लेयर मात्र 11 महीने बाद एक सीनियर का रिकॉर्ड बनाता है। तो आप ये देख सकते हैं उसमें कितना मतलब जुनून है। मैं नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो एक आप लोगों के लिए काफ़ी खास होगी, प्रेरणादायक होगी। जो भी साथी अपने युवा साथी अपने चैनल से जुड़े हैं उनको तो आज इस वीडियो के द्वारा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है अच्छे इंसानों के मैं आप लोगों तक विचार पहुंचाऊं, उनकी एक एक नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाऊं। और आज उसी कड़ी में आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं हमारे एक जो कॉमनवेल्थ खेल के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो अपने इधर बैठे हैं। उनकी मैं नॉलेज आप लोगों को दिलाऊंगा। और उनके पिताजी हैं श्री विजेंद्र लाठर जी, वो भी इधर बैठे हुए हैं। तो उनका भी अपना ये सौभाग्य है कि वो भी इधर पहुँचे हैं और उनकी भी नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, टाइम से मैं अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं और सिखाता भी रहता हूं। तो हर एक शुरुआत करते हैं, हर माँ बाप का एक सपना होता है जब उसके घर पे चाहे वो बेटा बेटी पैदा होते हैं तो उसके उसी दिन से सपने बुनना शुरू कर देता है कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा ये पढ़ेगा। लेकिन किस्मत वालों के वो सपने पूरे होते हैं। और आज उसी कड़ी में जो विजेंद्र लाठर है तो उसमें उनकी गिनती है कि जो सपने उन्होंने लिए थे और आज उसके सपने पूरे हुए हैं। सपने ये कि वो खुद एक खेलों से जुड़े हुए, और उनके जो 2 पुत्र हैं, एक दीपक लाठर और दूसरा मोनू लाठर, दोनों के दोनों एक अच्छे स्पोर्ट्समैन जिन्होंने पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ा है। विदेशों तक उन्होंने यात्रा करी है, विदेशों तक उन्होंने भारत को मेडल दिए हैं। और मेरा भी सौभाग्य है और आप लोगों का भी सौभाग्य है कि अपने चैनल के माध्यम से आप उनके विचार सुनने को आप लोगों को मिलेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने जो साथी भी कह सकते हैं, क्योंकि साथी इसलिए भाई फौज में हैं फिलहाल और एक स्पोर्ट्समैन तो हैं ही हैं। तो सबसे बड़ी जो उन सौभाग्य की बात यह है कि खिलाड़ी होते हुए भी और फिर सेना से हैं और सेना में भी एक अच्छे पद पे हैं। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी दीपक भाई। नमस्कार जी। और दीपक भाई ठीक ठाक हो? बढ़िया जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो एक बार सबसे पहले अपना मैं ये आपका एड्रेस जानना चाहूँगा ताकि कोई भी आपसे संपर्क करे या आपसे विचार लेना चाहे तो बातचीत कर सके। एक बार अपना एड्रेस पता बताएं जी। मेरा जींद डिस्ट्रिक्ट है, सादीपुर जुलाना गाँव है। गाँव कौन सा बताया आपने? सादीपुर जुलाना। सादीपुर जुलाना। हाँ जी। तो दीपक भाई अभी शुरुआत करते हैं। आप एक स्पोर्ट्समैन रहे हो जी। तो सबसे पहले अगर आपको कोई दिन याद है तो जो फर्स्ट में आपने एक गेम के जूते पहने थे जी, हर माँ बाप कहते हैं या खुद अपनी इच्छा से पहनता है, तो आपने वो कहाँ से स्टार्ट करी थी? जो स्टार्टिंग हुई थी मेरी वो बहनी से हुई थी, जो मेरी बड़ी बुआ है जी। उनके स्टार्टिंग बेस से हुआ था कि भाई आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट वाले आए थे इधर ट्रायल्स लेने के लिए। तब मेरी स्टार्टिंग की थी। और जो जूते थे वो हालांकि मेरे बुफा ने दिलाया स्टार्टिंग में। चलो भाई ये तेरे बड़े भाई के, मतलब उनका लड़का था वो। हाँ। तो उनके जूते पहने, उनका ही हाफ पैंट थी लाल कच्छा, मतलब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। अच्छा। तो उस टाइम जब फर्स्ट आया था वहाँ वही लाल का छड़ा जिंदाबाद बोला। अच्छा, तो दीपक भाई आपने ये बात बताया कि फर्स्ट जूते आपने पहने, कब पहने? तो उससे पहले आपने थोड़ा दिमाग में आना शुरू हो गया था कि मैंने गेमों की तरफ जाना है? बिल्कुल, ये चीज़ स्टार्टिंग की, जो दादा था वो हॉकी प्लेयर था, पापा भी कबड्डी खेलते थे जी। तो स्टार्टिंग ही लाइन स्पोर्ट्स की थी। स्पोर्ट्स की थी। हाँ जी। तो आपको कहीं ना कहीं मतलब ये वो कहते हैं ना, एक वो सपने तो थे कि स्पोर्ट्स की तरफ जाना है। हाँ जी। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मैं मेरे बेटे को ज़्यादा पढ़ाऊँ।
तो अपने पिताजी की क्या हो रही कि ज़्यादा पढ़ाऊँ या एक खिलाड़ी बनाऊँ? जो मैन था वो सक्सेस होना था, चाहे पढ़ाई में हो जो, स्पोर्ट्स में हो जो। चाहे सपोर्ट तो फादर साहब ने क्या सोचा कि भाई आप स्पोर्ट्स में आजकल सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हाँ। और आप पैसा कमा सकते हो उसमें, इज्जत कमा सकते हो, हर चीज़ स्पोर्ट्स में ही है। हर चीज़ सपोर्ट में। हाँ। ज़्यादातर आजकल की अगर बात करें तो घर वाले क्या करते हैं कि पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। वो पहले बोलते थे, बुजुर्ग बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज एक खेलों ने एक ऐसा महत्व, ऐसा नाम दिया है कि आप खेलों से ख़राब नहीं होते। खेलों से आप कभी भी खिलाड़ी को देख लेना, वो समाज में एक मिसाल पैदा करता है, उसकी हर एक आदमी की, अपने बुजुर्ग की चाहे माता पिता की रिस्पेक्टफुली भी होता है। बिल्कुल। कभी भी मैंने किसी स्पोर्ट्समैन को ये देखा नहीं कि वो माँ बाप की कदर नहीं करता हो। किसी स्पोर्ट्समैन को मैंने कोई गलत उदाहरण देते हुए नहीं देखा कि गलत उदाहरण पेश करता हो। तो इसलिए स्पोर्ट्स की जो लाइफ है काफ़ी अच्छी और फेमस है। तो आपने जो स्टार्टिंग करी भाई, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो उसके बाद आपने जो युवा साथी जुड़े हुए हैं आपसे सीख सके, सबसे पहले आपने किस तरह का माहौल बनाया खेलों के प्रति, कैसा आपने रूटीन बनाया या कुछ बताया हमारे? जैसे मैं उधर भर्ती हुआ, फिर मैं अपना बॉय स्पोर्ट्स कंपनी होती है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है जी, पूना में है जो। हाँ। और उधर से मतलब जैसे फिजिकल लिया, उसके बेस पे मुझे डाइविंग गेम दिया गया। मतलब जो मेरा फिजिक था या फिजिकल जो मेरे टेस्ट थे, उसके बेस पे मुझे डाइविंग दे दिया पहले स्टार्टिंग में। अच्छा। जो डाइव करते हैं ऊपर से वो। और उसके बाद जैसे फिर अपना भाई बोला भाई हरियाणा का इसका स्ट्रक्चर अब टाइट है, मतलब घी रोटी होता था। हाँ। फिर अपना एक GTMT बोलते हैं, हर गेम का संभालता है वो जी। तो उसने बोला कि भाई आप वेट लिफ्टिंग ट्राई करो एक बार। अच्छा। और जो कमांडेंट थे उधर सतपाल अलावत थे उस टाइम पे, उन्होंने भी स्टार्टिंग बेस बोला ठीक है भाई लाटर, तेरे से डाइविंग नहीं होती, अब तू वेट लिफ्टिंग कर ले। अच्छा। तो जैसे 6-7 महीने टेक्निक सिखाई, जो हमारे कोच थे, लंके साहब थे, चंदू सर थे, जो भी थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट की, टेक्निक सीखी। फिर अपना एक फॉरेन कोच आया जो कि चिकोस्लोवाकिया का था जी, गोपाला नाम है कोच का जी, उसके अंडर में मैंने लगभग 3 साल ट्रेनिंग की। जी, उसके बाद फिर एक दिल्ली नेशनल हुआ था, सब जूनियर नेशनल, जी, उसमें मैंने सिल्वर लिया। फिर मुझे पता चल गया कि भाई मेरी सिटी स्टार्ट हो चुकी है, फिर मज़ा आने लगा उसमें, मज़ा आने लगा। हाँ जी। तो दीपक भाई आपने भाई फर्स्ट ईयर में ही उसमें मेडल लिया जी। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे भाई कहीं ना कहीं आज जो युवा साथी हैं जिनकी हाइट कम रह जाती है, वो ये सोचते हैं अपने आप को कि मेरी हाइट कम है तो मैं क्या गेम कर पाऊँगा या मैं और चीज़ों में पिछड़ जाऊँगा, हाइट कम है। तो ऐसा आपको कुछ महसूस होया कभी? हाइट आपकी ज़्यादा नहीं मान सकते, कितनी हाइट आपने? मेरी 5-7 हो गई। 5-7 है। हाँ जी। लेकिन आपने ये चीज़ भी पीछे छोड़ के कि एक हाइट वाला ही सब कुछ स्पोर्ट्समैन बन सकता है या अच्छे वेट वाला ही ये बन सकता है, लेकिन आपने सब कुछ पीछे छोड़ करके कि इस मुकाम तक पहुँचे, तो आपको इस चीज़ की कभी अड़चन आई? नहीं, कुछ खास नहीं, मुझे महसूस नहीं हुआ। कभी महसूस नहीं। तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है अगर किसी भी क्षेत्र में मेहनत करी जाए तो हाइट वेट कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जांपल है, अमित पंगाल है, लड़का बॉक्सिंग खेलता है। जी जी, 52 के बिल्कुल अड़के उसका वेट। वो जब वो 18 गेम्स में हम मोदी साहब से मिल रहे थे जब, हाँ, तो मोदी सर ने बोला कि यार तू इतना छोटा है तो बॉक्सिंग कैसे खेलता होगा। हाँ, तो उसने बोला जी बस मुक्के मारने हैं। बोला आगे हम देख लें। बोला गुड शाबाश, बोला शाबाशी दी। ठीक। तो मैटर नहीं करता कि आपकी हाइट से है या फिर कितनी आपकी छोटी हाइट है, बड़ी हाइट है, इससे कोई मैटर नहीं है जी। तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद यही था, ये सवाल करने का भी मकसद यही था कि जो युवा साथी है भाई, कोई ये नहीं है कि आपकी दिलचस्पी किस चीज़ की है, पहले तो ये देखें। हाइट और वेट अकेला मैटर नहीं करता, क्योंकि आजकल तो हाइट के और वेट भी अलग अलग कैटेगरी में, कबड्डी लगाओ, बॉक्सिंग लगाओ, कुश्ती लगाओ, वेट वाइज ही चलता है सब कुछ। तो अगर जो इस टाइप के भी हैं तो अपने गेम के उसमें क्षेत्र में अपनी लाइफ बना सकते हैं और अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमारा दीपक भाई ने एक सेना में हुए, ऊपर से फिर उन्होंने सेना में रहते हुए ही, और आज और भी वीडियो आगे चलेगी, कहाँ तक उन्होंने मेडल जीते हैं ये भी आप लोगों को पहुँचाएंगे, और कैसे किस तरह की उन्होंने डाइट प्लान रखा, कैसे अपने आप को बचाव रखा, और जो भाई अलग से जो आज माहौल बने होते हैं, बारात में जाना, कहीं ये जाना, उन चीज़ों से भी बचना, रिश्तेदारी से भी बचना, आपको कैसे मेंटेन करना है, तो ये भी कुछ ज़रूर भाई से सीखेंगे हम। तो दीपक भाई उसके बाद आपने सबसे पहले ये बताएं कहाँ कहाँ पर आपने उपलब्धि हासिल करी? जो एक ओलंपिक छोड़ के उसके अलावा मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स खेले हुए हैं 2018 में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था मेरा। अच्छा।
उसके अलावा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई, 3 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड हूँ मैं। जी। और जब मैंने सब जूनियर खेलता तभी मैं सीनियर भी खेलता था। सब जूनियर भी खेलते, साथ ही साथ सीनियर भी हाँ, खेलते? सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों चीज़ों में पार्टिसिपेट करता उस टाइम पे। जी। क्योंकि वेट लिफ्टिंग में ये रूल है, आप खेल सकते हो अगर खेल आपके सकते पास हो। परफॉर्मेंस है तो। परफॉर्मेंस है तो। हाँ। तो ये देखें भाई कितनी अच्छी बात बताई है। एक सब जूनियर का प्लेयर होते हुए उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि वो सीनियर को भी मतलब ये दिखाता था कि मेरे में दमबाजी है और उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करा। तो बहुत बढ़िया भाई। तो आपने फर्स्ट में जो एक मैंने सुना था आपने रिकॉर्ड भी बनाया था, कौन से उसमें बना था ये? पहले सबसे पहले मैंने 62 kg में बनाया, 62 kg में जूनियर नेशनल में, जो अच्छा। यमुनानगर में था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने उसी कैटेगरी में ही सीनियर का रिकॉर्ड तोड़ा। फिर मैंने सीनियर का रिकॉर्ड उसी कैटेगरी में? हाँ, उसी साल मतलब जैसे जनवरी में जूनियर का तोड़ा और दिसंबर में फिर मैंने सीनियर का तोड़ दिया। कितने महीने बाद लगभग? ऑलमोस्ट 11 महीने बाद। 11 महीने बाद वही एक प्लेयर जूनियर रिकॉर्ड बनाता है, तो वही प्लेयर मात्र 11 महीने बाद एक सीनियर का रिकॉर्ड बनाता है। तो आप ये देख सकते हैं उसमें कितना मतलब जुनून है, मेहनत है, कितना वो मतलब कठोर परिश्रम करके नहीं इधर तक पहुंचा। तो भाई जी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। दूसरी बात ये मैं जानना चाहूँगा दीपक भाई, तो आपने इन लास्ट में वो 62 में ही आपने सीनियर में मेडल लिया? नहीं, उसके बाद फिर मैं वेट बढ़ा? हाँ, वेट मैंने 69 मूव किया। अच्छा। फिर मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स खेले, उसके बाद मैं इंजरी में आया जी। फिर कुछ डाउन भी हो गया कि भाई इंजरी हो रही है, क्या करें अब। अच्छा। उसके बाद एक कोच ने हाथ पकड़ा कि भाई इकबाल सर हैं जो प्रॉपर तरीके से, जिसमें मैंने प्रॉपर डाइट खाई, उसमें प्रॉपर रेस्ट किया, प्रॉपर सप्लीमेंट खाया, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान जो हमारा होता था वीकली या मंथली या पूरा साल का कि आपको क्या कॉम्पिटिशन खेलने, क्या नहीं खेलने, तो हर तरह का ध्यान दिया। उसके बाद मैंने फिर एक रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा। 73 kg में। 73 kg में? हाँ, 145 स्नैच का, मतलब 43 का था, 45 मार के वो मैंने रिकॉर्ड किया, अभी तक है फिलहाल। तो जो नए साथी भाई एक इस गेम में आते हैं भाई, सबकी स्टार्टिंग होती है, तो उन्होंने शुरू में किस तरफ का ध्यान रखना चाहिए? अपने एक नेशनल का खिलाड़ी जब वो बन सकता है या ऊपर का कैसे बन सकता है, कैसे उसने भाई प्रैक्टिस करने के से लेकर के और डाइट प्लान का कैसे ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले एक स्पोर्ट्समैन, अच्छा स्पोर्ट्समैन वही होता है जो एक डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन में? जी जी। चाहे उसका स्टार्टिंग बिगिनर से की उसने, जी। बिल्कुल जीरो से, चलो भाई आप अच्छे टैलेंट आप में, लेकिन टैलेंट एक काम तक आता है, मतलब भाई आप एक लेवल तक कर सकते हो। हाँ। उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है जी। और हर तरीके का ध्यान रखना पड़ता है आपको, स्पोर्ट्स में खासकर। स्पोर्ट्स में खास। जी। तो ये देखिए जो दीपक भाई ने बताया है कि सबसे पहले डिसिप्लिन जरूरी है, और जिस आदमी का अपने खुद का डिसिप्लिन नहीं होगा, यानी कि कुछ नियम नहीं होंगे, अगर नियम वगैरह वो चलता है तो न वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता और न एक अच्छा इंसान बन सकता। तो दीपक भाई ने एक हमारे को बहुत अच्छी ये विचार दिया है कि कोई भी काम करते हो तो वो आपको डिसिप्लिन में रहना और अच्छे उसमें फॉलो करना, जब एक आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो भाई जी इसमें डाइट कितनी मान्य है सपोर्ट में? डाइट का आप ये मान लीजिए कि जो मान लो इंडिया में, अब हरियाणा का बेस में, हाँ। तो फिर इसमें क्या बोलते हैं कि भाई स्पोर्ट्समैन को घी खाना चाहिए, हाँ। दूध पीना चाहिए। हाँ। वो भी ठीक है, अपनी जगह है, एक लेवल है। हाँ, जैसे आप बाहर देश जाते हो जी। तो उसमें डाइट की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। हाँ। उससे हमें स्टार्टिंग से, मतलब ज़्यादा जो बिगिनर है उसको ही आप मीट खिलाना स्टार्ट कर दीजिए, जी। जो भी बिगिनर्स हैं। हाँ। और डाइट का इतना मेन रोल है कि बाहर जाके पहलवान भूखे मरते हैं। अच्छा। अगर इधर से डाइट आप अच्छी खासी कि भाई हर चीज़ खानी सीखो आप, हर चीज़ करनी चाहिए। हाँ, दूध घी ठीक है आप खाते हो, अच्छी बात है। हाँ। नहीं खाते हो तब भी ठीक है, लेकिन आपको मीट भी खाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हरियाणा के बच्चे मीट कम खाते हैं। जी बिल्कुल राइट। तो उसमें कैसा मतलब आपने देखा होगा भाई, आप शाकाहारी भी रहे हो, दूध घी भी खाया है, चूरमा भी बहुत आपको पसंद है, और फिर आपने पहले घर पे कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा होगा, कभी मीट का अंडों का सेवन नहीं करा होगा, लेकिन उधर जाके आपने सीखा, तो कैसा लगता है और उससे क्या परफॉर्मेंस आती है, कोई फर्क पड़ता है या नहीं? वो तो देखो एक तो साइकोलॉजी है जी, अगर देखा जाए, लेकिन फिर हमें अभी आने वाली जनरेशन है, आने वाला टाइम है, आने वाले साइंस जो भी है, वो साइंस के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। पहले हमारे पहलवान है या फिर जो वेट लिफ्टर हैं या जो भी अलग
गेम के हैं जी, जी। वो चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको चेंज करना पड़ेगा ये चीज़। चेंज करना पड़ेगा जी। यानी कि आप मौसम के अनुसार कह लो, चाहे दूसरे स्टेट के मुताबिक अगर आपने डालना पड़ेगा अपने आप को, या जैसे विदेश में जाते तो विदेश की तरह रहना सीखना पड़ेगा। उधर का वातावरण में जब एडजस्ट हो सकते हो कि उधर की डाइट भी आप ले सकते हो। छोटा सा उदाहरण है जी। मंगलवार को बच्चे खाते नहीं है, बाकी दिन खा लेते हैं। हाँ हाँ, अब मैं गया हुआ था दोहा कतर, दुआ कतर। उस टाइम का पता नहीं चल रहा क्योंकि जेट लैग हो रखा था मैं। हाँ रात को गए, कब क्या हुआ पता नहीं चला, कब मंगलवार था। हाँ अब मैंने खा लिया, वो चिकन बिरयानी होती है कि, हाँ और खाने के बाद कोच बैठा हुआ था अपने विजय रोहिला जी। हाँ मुझे लाठ, आज तो मंगलवार था, हाँ मैं को साहब नाश हो गया आज तो। हाँ, ना ले। हाँ इतना होने माँ को साहब कोई दिक्कत नहीं, रगड़ दिया, मैं क्या करें। हाँ। उस दिन के बाद फिर हमने मंगलवार को भी खत्म कर दिया कि भाई अब स्पोर्ट्समैन बन गए, यही धर्म है और यही कर्म हमारा। तो यही तो सबसे बड़ी बात यह है भाई, अगर आप खिलाड़ी हो तो कोई भी किसी का हो तो उसका मेन धर्म कर्म यही हो जाता है कि आप उस जिस लाइन में लगे उसको ऊपर लेवल तक जाना। तो बहुत अच्छा भाई, मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन इधर आया हुआ है, तो मेरा प्रयास भी ये है कि जितने भी साथी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं सबको उनको नॉलेज मिले और वो भी अपने बच्चों को तैयार कर सकें और ये अच्छा खिलाड़ी बना सकें। तो भाई जी एक और बात बताइए, सबसे पहले आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? जो नया स्पोर्ट्स है मैन, हाँ उसको एक ही मतलब ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड मतलब किसी भी गेम का हो, जी, सबसे पहले आप शॉर्टकट ना ढूंढें। शॉर्टकट ना ढूंढें। शॉर्टकट मतलब कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ ना लें हाँ। जिससे आपका शरीर में नुकसान हो। जी। रिजल्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट कितने टाइम तक टिकेगा आपके पास। रिजल्ट कितने टाइम तक? जी बिल्कुल। यानी कि आप, मैं समझ चुका, क्योंकि मैं भी छोटा मोटा गेम करता हूँ, लोग आजकल ड्रग्स के पीछे पड़ते हैं, कुछ खाने पीने के चक्कर में अपनी जल्दी परफॉर्मेंस चाहते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना नुकसान आपके शरीर में, हाँ शरीर में दिख जाता है वो। दिख जाता है। जी ठीक बात है। अभी नहीं दिखाई देगा, जब आपके बच्चे होंगे या हाँ। जब आप जो भी आपको घर परिवार संभालना पड़ेगा, उसके बाद दिक्कत आती है आप। दिक्कत आती है। तो यह नहीं कि नेचुरल डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें। जितना उसके नेचुरल और प्रॉपर डिसिप्लिन, सबसे जरूरी है नींद, जी। जिसमें हम भोन में लगे रहते हैं 24 घंटे। हाँ वो अगर आप 8 बजे 9 बजे सो जाओ, मान लो मैं घर पे अभी ये सो रहा हूँ, 9:30 बजे सो जाता हूँ, हाँ आराम से 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है। जी। अब उधर क्या होता है, जब पूना में होते हैं वो अपने 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। जी। तो नींद एक बहुत बड़ी चीज़ है मतलब रिकवरी के लिए। तो ऐसे भाई आप 5 हमारे को बातें बताएं कि हर स्पोर्ट्समैन ने वो 5 नियम तो जरूर अपनाने चाहिए, जैसे आपने कोई अपना रखे हैं तो हम भी आपसे सीख सकें ऐसी। जैसे बोलते हैं कि हर बंदा नया साल स्टार्ट करता है जी। आप नए साल से नहीं, चाहे मंडे स्टार्ट कर लो आप, मंडे स्टार्ट कर लो। हाँ सोमवार से चालू कर लो कि वही। हाँ तो मेन सबसे बड़ा आप जो एक है नींद का, सबसे टाइम से सोना, सोना एक बात जी। और खाना आपका ऐसा होना चाहिए, या तो खुद बना के खाओ, या मतलब कि भाई ये चीज़ है मेरे हाथ की बनी हुई, मैं खुद खाऊंगा बस। जी। या फिर अपने माँ बाप से कि भाई जो बर्गर होते हैं, हाँ। पिज़्ज़ा होते हैं, पेप्सी होती है, कोका कोला होती है, वट जो भी होता है, हाँ वो नहीं, उनकी जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत नहीं। जी। तो तो डिसिप्लिन ये डाइट होगी। डाइट होगी। जी। जी। डाइट में आपको हर तरीके खाने पड़ेगा भाई, आपको घी भी खाना पड़ेगा, हाँ। दूध भी पीना पड़ेगा, उसके अलावा भाई मीट भी खाना पड़ेगा। हाँ मीट भी खाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 चीज़। और चौथी जो आपको बताया सप्लीमेंट के बारे में, ड्रग्स ना ही लें आप, इन चीज़ों के पीछे न पड़ें, फल फ्रूट लें, नेचुरल डाइट लें। बिल्कुल जी। बिल्कुल आप ये सख्ती से आप नए बच्चों को ये बताने जा रहे हैं। जी। और 5वां ये है कि मैं पहले नहीं मानता, एक भगवान में आस्था रखो, भगवान का जो कुछ भी होता है ठीक है भाई, ऊपर वाला सब देगा। ठीक आपका माइंड सेट करने के लिए। जी बिल्कुल। मतलब पक्का आपने 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल भगवान का नाम लेना चाहिए, जैसा भी ये आप जैसे टाइम के हिसाब से आता समझ में धीरे धीरे। अच्छा, बहुत आपने बताया भाई। ये और बात बता दी साथ के साथ, क्योंकि जब गेम स्टार्ट करते हैं तो वही माँ बाप की अलग सोच होती है, बच्चे की अलग सोच होती है। तो माँ बाप से आप क्या चाहते हैं भाई, जो माँ बाप को इस टाइप का होना चाहिए? वैसे ये चीज़ मुझे तो फेस हुई नहीं मेरे मतलब मेरा हाँ लाइफ में, हाँ बट कहीं ना कहीं आप जहाँ पर पैसे की दिक्कत आती है, फाइनेंशियली दिक्कत आती है, हाँ तो उसमें आप माँ बाप के बीच में ये होता है कि भाई बेटा तू क्या करेगा गेम करके न, तू अपनी जॉब ढूंढ ले। हाँ। पर लेकिन मुझे लगता है कि भाई अगर बच्चे को 2 साल 4 साल दे देने चाहिए, मौका देना चाहिए। हाँ कि भाई आप करो वट एवर जो आपको ही करना है, ठीक है, आप जोर लगाओ, हम आपके साथ खड़े हैं बस। साथ।
तो दोस्तों मैंने लगभग देखो मैं जो जानता था हर बात कवर करने की कोशिश करी है, यानी कि जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है तो माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि अपने बच्चों को एक बार ज़रूर उनको टाइम दें और उनको 2 से 4 साल जो भी गेम में इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, और उनका डाइट का भी ध्यान रखें और भाई उनका जो हौसला तोड़ने की बजाय उनको हौसला दें, और ताकि आपके हो सकता है आपके बच्चे में क्या टैलेंट बने और वो भी एक दिन नीरज चोपड़ा बन सके, वो भी एक दिन दीपक लाठर बन सके, अमित पंघाल बन सके, और भाई अच्छे अच्छे जो पहलवान हमारे रवि दैया हैं और जो अभी काफ़ी योगेश्वर दत्त है और बजरंग पुनिया, तो ऐसे खिलाड़ी जब भी बन सकते हैं भाई आप खुद भी एक डिसिप्लिन में रहें और समर्पित बन सकें और माँ बाप का भी साथ होता जब भी संभव है। तो अभी जो भाई एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ, सौभाग्य मानता हूँ कि भाई आज पिता पुत्र दोनों एक साथ हैं इस इंटरव्यू में, बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं जो विजेंद्र लाठर हैं उनके भी विचार जानूंगा और आप भी भाई उससे बहुत बड़ा कुछ सीख सकते हो। नमस्कार जी भाई। सब जो भी आपके यूट्यूब के दर्शक है सबको मेरी हाथ जोड़ कर राम राम। राम राम भाई साहब। तो विजेंद्र भाई मेरा सौभाग्य भाई आपसे जुड़ा हुआ और भाई मित्रता हुई, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हर माँ बाप की सपना होता है कि मेरे बच्चे कामयाब हो, तो आपने कैसा सपना लिया था पहले तो ये बताएं। भाई साहब सपना तो ये था, भगवान ने 2 बेटे दे रखे अपने जी, दोनों को स्पोर्ट्स का शौक है बचपन से ही, मैं भी गेम कराया करता, पिताजी भी कराया करते, दादाजी भी कराया करते जी, यानी कि खून में है स्पोर्ट्स तो। हाँ जी, तो मैंने सोचा दोनों बेटे ने अपना गेम दिवाऊंगा और अच्छे प्लेयर बनाऊंगा, इच्छा जाए थी मेरी जी, और बच्चा ने मेहनत भी करी, भगवान ने भी सुनी मेरी दुआ, तो अच्छा गेम कराया बच्चा। प्रवीण बात इसी है, मेरी इच्छा तो ये थी बस दोनों बेटा पहलवान बनाऊँ। पहलवान बनाओ। अपना हरियाणा में तकरीबन कबड्डी कुश्ती का ज़्यादा शौक है जी, मिट्टी से जुड़े गेम हैं दोनों। हाँ जी, तो इनका मैंने उड़े पूना आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है उसमें सिलेक्शन हो गया था। पूना में तो बाद में हुआ होगा, पहले कुछ तो गेम इधर भी किया होगा। हाँ वो तो फिजिकल तो जैसे रेस करना सवेरे घूमना है ये तो घर कर लिया करते दोनों बच्चे साथ हुए। मैं चला जाता टाइम लगता, मैं खेती बाड़ी कराया करता। हाँ अपनी बढ़िया अच्छी भैंस भी रखा करता मूरा नस्ल की, जी, मेरे पास 7-8 भैंस थी उस टाइम पे। 7-8 भैंस थी। हाँ लेकिन मैं देसी गाय रखा करता, जी, देसी गाय अपने हरियाणा नस्ल की गाय रखा करता, तो उनका दूध पिलाया करता दोनों बच्चा दी। अच्छा, भाई साहब प्रवीण आप झूठ मानोगे इतना बढ़िया रिजल्ट दिया दूध ने जी, घी दूध ने, बच्चे ऑटोमेटिक इतना रुझान हो गया बच्चा गेम के प्रति और टैलेंट हो गया, टैलेंट हो गया। जुड़सा गेम भी करवाओ उसमें बढ़िया रिजल्ट दे। अच्छा अच्छा, जैसे रेस करनी है और बच्चा तो सबसे आगे। अच्छा पढ़ाई में भी ठीक, पढ़ाई में पढ़ाई में दिमाग बहुत बढ़िया चल रहा, ठीक, यानी कि आप जो समझो दीपक तो 5वीं तक पढ़ा था, 5वीं तक जो समझो आप इसके 90% नंबर आ रहे। अच्छा, पढ़ाई में भी काफी होशियार, बहुत बढ़िया। जी जी, सिर्फ गाय का घी दूध की देन मानू उसमें तो दिमाग बढ़िया चल रहा और शरीर में ग्रोथ भी बहुत बढ़िया करी थी। जी, और उसके बाद इनका फिजिकल हुआ था अपना भिवानी स्टेडियम है, भीम स्टेडियम। हाँ भीम स्टेडियम भिवानी, तो दीपक स्टार्टिंग यहीं से भिवानी से हुई थी। भिवानी से स्टार्टिंग। वो आर्मी वाले कोच आ रहे थे अपने छोटे बच्चे की भर्ती करे हैं जो भी होनहार बच्चे हैं। हाँ 12-14 हाँ साल तक इसे ऐसे लेते दीपक उस टाइम पे 10 साल का था, 10 साल का। तो यहाँ पे उसका फिजिकल टेस्ट होया तो ये बहुत बढ़िया रेस में फर्स्ट आया ये सबसे बच्चे। तो दीपक भाई इधर तो खाली जो आर्मी के लिए लेते हैं उनमें मात्र अभी आपको फिलहाल भी पता होगा कितनी एज वाले लेते हैं अभी फिलहाल 9 साल से 13 साल है। 9 साल से 13 साल, तो उसमें खाली फिजिकल देखते हैं, कोई फिजिकल मैन है, कोई इवेंट में ज़रूरी नहीं है कि ये इवेंट, ठीक है। तो ये भी बीच बीच में आपको मैं, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो भाई 9 से 13 साल ईयर है जो आर्मी इंस्टीट्यूट में भर्ती होना चाहता है और अपने जीवन को एक संस्था में आगे जी, अभी नेवी में भी है, आर्मी में भी है, नेवी आर्मी और एयरफोर्स में तीनों में कर दी, तीनों में ऐसी भर्ती होने लगी। मेरे पास आया हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई आपने बात बताई। तो उस तरह से जो मतलब है एक स्पोर्ट्स का तो भाई घर पे ही माहौल बन गया, बहुत अच्छी बात बताई। जी भाई। तो इनका जो उठने का और आपका क्या रूटीन रहता था, इनको उठा करके लेके जाते थे, प्रैक्टिस कराते थे, अपने आप इन्होंने भाई ग्राउंड पे जाना शुरू किया? भाई प्रवीण बात इसी है, पहले में तो मन ने बिठाने पड़ी थी जाया कर दी। हाँ। बेटा सूते उठ लियो, क्यों मैंने दार डोकी करनी वक्त उठना 4 बजे उठा करता मैं। वो बेटा उठो अपने रेस करका हो, अपने दंड बैठक मारो, अपने एक्सरसाइज करका हो, योगा करो, तो फिर बच्चा में इंटरेस्ट भी अपना आप हो जाए। अच्छा, तो फिर ये अपना आप टाइम पे उठ जाते अपने आप। कई बार तो ये मन ने ठा कर दे पापा उठ ले, हाँ हम रेस मान जावांगे।
देखो अपने आप जाग आने लग जाती है। देखो मैंने भी गेम कराया भाई साहब, मैं बात बताऊं आपने, अगर आदमी ने मन में सोच लिया मैंने 4 बजे उठना, तो किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, आपको 4 बजे ऑटोमेटिक जाग आएगी अगर आपके दिलचस्पी है तो। क्यों दीपक भाई? तो कोई अलार्म की जरूरत नहीं होती। मैं आज तक बोल सकता हूं, कल का पता नहीं, मैंने आज तक कोई भी अलार्म भरा है तो जैसे 5 बजे का भरा तो मैंने 5 मिनट पहले उठाऊंगा, मैंने किसी अलार्म ने मेरे को नहीं उठाया, मैंने अलार्म को बिल्कुल ठीक बंद किया। पहले लगन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, चाहे पशुपालन का काम करना चाहते हो, चाहे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, या एक अच्छे वो कोई भाई स्टूडेंट बनना चाहते हो, यानी कि पढ़ाई अच्छी करना चाहते हो और IAS अफसर भी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले है आपका शेड्यूल और आपकी दिलचस्पी। जब तक ये चीज़ नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बढ़िया भाई, आज एक बहुत अच्छा इंटरव्यू होने जा रहा है और इससे काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि पशुपालन तो मैन हो गया और पशुपालन से ही अच्छे खिलाड़ी बना सकते हैं। ठीक बात अपना कि घर का मतलब खान पीन होगा तो जब ये संभव है। आज हरियाणा के कितने भी खिलाड़ी देख लो, हर घर में कोई गाय भैंस या पशुपालन का काम जरूर है, तो उससे भी रिलेटिव है। तो और क्या बताना चाहोगे विजेंद्र भाई? भाई साहब मैं तो ये बताऊं, अपने बच्चा ने अच्छे संस्कार दो जी, और जिस बच्चे में जिस चीज की रुचि है उसमें उसको डालो। गेम में रुचि है या पढ़ाई में रुचि है तो उसमें सक्सेस होगा बच्चा, उसमें सक्सेस होगा। ये नहीं है कि आप भी हॉकी खेल देते तो भाई दीपक भी हॉकी खेल ले, कि या आप भी कुश्ती करते थे वो भी कुश्ती करो ना। भाई साहब प्रवीण बात ऐसी है, मैं तो वेट लिफ्टिंग में जानू भी कौन था। सही बात, गेम हुआ अपना हरियाणा में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था लोगों का। हाँ। लेकिन पुनः जाकर जो भी इसकी शरीर का फिटनेस था, फिजिकल उसका आधार पर इसका मेडिकल होया और सारा सिस्टम उसका दिवा दिया इसका वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में इसने ऐसा कराया, 2 साल में इसने नेशनल में मेडल दे दिया और इस लगातार ऐसी सीढ़ी पर चढ़ता गया और साल नए रिकॉर्ड कायम करा था। अपना रिकॉर्ड आप तोड़ा था आप। तो विजेंद्र भाई जब से दीपक ने मतलब खेलों में शतान बनाया तो एक से एक बढ़कर अच्छे रिकॉर्ड बनाए। आज ये ले लो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक भाई दीपक सबसे मिला हुआ है। तो आपको भी जब फर्स्ट में रिकॉर्ड बनाया होगा, काफ़ी फ़ोन आए होंगे, काफ़ी बधाई आई होंगी, तो आपको कैसा फील होया उस टाइम? वैसे बहुत अच्छा फील होया। मेरी कोशिश रहा करे अपने इंडिया में जब भी गेम हो इसका नेशनल होने तो यू दीपक मैंने बुला लिया करे जी, पापा मेरा गेम देखने जरूर आइए जी, और मैं पूरा कोशिश कराया करूँ घनी इमरजेंसी हो जाए वैसे नहीं इसका गेम देखा करूँ। गेम देखें। एक टाइम की बात है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हो रही थी पूना जी, उस टाइम पर दीपक यूथ जूनियर और सीनियर जी, तीनों इवेंटा में एंट्री हो रही थी इंडिया की तरफ से इसकी, जी, और तीनों में गोल्ड आया इसका। तीनों में गोल्ड, तीनों गोल्ड विद रिकॉर्ड। विद रिकॉर्ड, कितनी बड़ी बात है। तो मैं वहाँ पर सबसे पीछे बैठा था स्टेडियम में। हाँ, कर्नल साहब थे वहीं पर गेम देख रहे थे, अपना इंडिया का सेक्रेटरी था, तो उनको पता लगा भाई दीपक लाठर तेजी में गेम देखना रहा है जी, तो उनकी में बुलाया, बड़ी इज्जत दी, अपने पास में बैठाए, जी, गर्व से सीना तंजा भाई साहब जो बच्चे ऐसे करे तो जी, जी, बहुत बढ़िया करे। वर्ल्ड चैंपियनशिप यूएस से हुई थी उस टाइम पर, सबसे कम एज का वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाला दीपक था। वाह जी वाह। तो ये देखें भाई मात्र 16 साल की एज में। और दोस्तों ये जो विजेंद्र भाई ने बात बताई है, एक मैं खुद का ये बात बताता हूँ मेरे जीवन में जो बीती हुई। 16 साल वालों की पहले जूस की ट्रायल होती थी, उसको क्या बोलते थे पता नहीं उस ट्रायल को, वो जूस के गिलास मिलते थे 2। तो उस टाइम में छाजू राम जो कोच साहब कबड्डी के कोच होया करते, आज बहुत बड़े कोच हैं, तो मैं भी ट्रायल देने के लिए गया हुआ था, तो भिवानी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता था विजेंद्र भाई। तो वो बड़े बड़े देख के सीनियर, और मैं साइड में बैठ गया एक रेड मार के, मखाइन में नंबर तो पढ़ना नहीं, नंबर लिखना नहीं। तो मैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस भिवानी पे करता था, तो छाजूराम को सब कराते थे मेरी, और मेरे में बहुत मेर रखते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले तू किस लिए बैठा है? मका जी बड़े बड़े आ रहे हूँ तो ट्रायल दे। बोले बाहर निकल ट्रायल दे। तो भगवान की करनी, मन ने 2 रेड मारी, दोनों में मेरे पॉइंट आए, एक मैंने कैच करी और मेरा उसने तो दे दिया, तुरंत सिलेक्शन कर लिया। और जूस का लो में हुआ ट्रायल हुई थी, आपको बात बता दूं वो टाइम था कि उसी साल 1 साल में दोस्तों मैंने 3 तो स्टेट खेले और 1 नेशनल खेला कबड्डी में। कभी भी प्लेयर जो बनना चाहता है उसने ये नहीं देखना कि मेरे आगे क्या है, बड़ा है छोटा है, आप अपनी परफॉर्मेंस दो, हो सकता है भगवान ने क्या लिख रखा। और दीपक ने ये करके दिखाया, साबित करके दिखाया है। इतनी थोड़ी उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल इसका, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2015 में गोल्ड विद रिकॉर्ड, और नेशनल रिकॉर्ड जूनियर, सब जूनियर, सीनियर सारे इसका नाम। सीनियर का रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं इसका। फौजी साहब भी बैठे हैं भाई,
तो उनसे भी एड्रेस जानते हैं। नमस्कार भाई जी, अपना एक बार एड्रेस बताएं भाई। एड्रेस मेरा सादीपुर जुलाना, जींद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। मैं आर्मी में हूँ, गार्ड ग्रुप में हूँ। हमारा ग्रुप एक ही है दोनों का। हाँ और रही बात, मैंने विजेंद्र भाई को भी मैंने बड़े क्लोज से देखा है, मेरे परिवार के हैं। 24 घंटे होते हैं दिन रात में, उनको डिवाइड करके रखो। ये जो नए लड़के हैं, युवा लड़के, इनके लिए बता रहा हूँ, 24 घंटों को डिवाइड करके रखो 3 उसमें। 8 घंटे पढ़ना तो पढ़ो भाई, 8 घंटे सोना तो सो, लेकिन जो 8 घंटे खेलो कूदो मौज मस्ती करो, ये मन लगा के करो जो भी करना है, ठीक है। और एक वो कहते हैं कि कोई सपने तोड़ देता, टूटने नहीं चाहिए, ठीक है। एक माइकल फिलिप्स है जिसके पास 24 ओलंपिक मेडल हैं। हाँ, मैं उसकी बहुत सुनाता हूँ, बताता हूँ बच्चों को। 24 ओलंपिक मेडल हैं, टोटल 28 हैं इंडिया एक के। ओलंपिक में 7 गोल्ड। हाँ, 8 रिकॉर्ड है उसका। 8 रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड 8 इवेंट होते हैं, 8 ही हैं उसके पास। बिल्कुल। वो भी तब है तब उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर हो गया डॉक्टर था। ने मना कर दिया था। हाँ, 3 उसके महीने तक तो बाद बिल्कुल बेड रेस्ट। उसने बगैर हाथ के प्रैक्टिस की थी, तब उसने रिकॉर्ड बनाए थे। हाँ, और पहले बोल दिया था कि मैं बटरफ्लाई तोड़ूंगा फलाना इसको। वो कई इवेंट होते तो हैं। मतलब ये नहीं कि हार नहीं माननी चाहिए कि कोई कुछ बोले कोई कुछ नहीं। वो कहते हैं नहा धो के तो मेरी तरह लिबास बदल लोगे, और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। इतिहास मतलब, वाह ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो फौजी साहब ने भी अपने को भाई कितना बड़ा उदाहरण दिया। तो दोस्तों युवा साथी इसलिए आज से ही बिल्कुल एक खास ऊर्जा के साथ आप किसी भी क्षेत्र में लगे हो, चाहे स्पोर्ट्स में चाहे पढ़ाई में, और इस भारत देश को अगर आप ऊंचा उठा सकते हो तो ये युवा पीढ़ी उठा सकती है। मैं बार बार मैं बोलता रहता हूं, लेकिन आपको एक अच्छी ऊर्जावान होने के साथ उसमें चीज में फील्ड में लग जाएं और भाई नशे पतों से बिल्कुल दूर रहे। क्योंकि अभी काफी जो दूसरे देशों की ये पॉलिसी भी चल रही है कि भारत की युवा शक्ति को खराब किया जाए, उनको नशों का आदी बनाया जाए और चीजों में ऐबों में डाला जाए, ताकि भारत की युवा पीढ़ी खराब हो जाए तो देश अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो दोस्तों इन चीजों से भी आपको बहुत बचने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई।